वेलकम स्टूडेंट एट ब्राइट एजुकेशन। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। पैरेललोग्राम हमें गिवन है इस क्वेश्चन में और हमें कुछ आपको स्टेटमेंट दी है, इसको कंप्लीट करना है और बताना है कि इस स्टेटमेंट में क्या कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ओके, तो हमारे को पता है कि पैरेललोग्राम की चार प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, यानी कि ए बी और सी डी, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की कौन सी होगी? ए बी की अपोजिट क्या है? सी डी, और एडी की अपोजिट क्या है? बीसी। तो अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड हम ये है कि अपोजिट, जब साइड अपोजिट इक्वल है तो ऑब्वियसली एंगल्स भी अपोजिट क्या होंगे? इक्वल। तो एंगल ए के अपोजिट क्या है? एंगल सी, और एंगल बी के अपोजिट एंगल क्या है? डी। तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमारे ये डायगोनल्स है, पहला डायगोनल हमारा AC है और दूसरा डायगोनल हमारा क्या है? BD है। वो आपस में क्या करते हैं? AC डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी कि ये जो AC का जो मिड पॉइंट है O, तो OA और OC, यानी कि जैसे ये AC एक लाइन है और बीच में क्या है? O है, ठीक है। तो ये O जो है, OA जो है OC के इक्वल है। तो इट मीन्स ये जो AC है वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट में ब्रेक होता है। सिमिलरली BD भी उसमें क्या होगा? OD जो होगा OB के इक्वल होगा। सिमिलरली डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब कि जो साथ साथ एंगल है, जैसे A के साथ क्या है? D, ठीक है। तो A के साथ जो है D है, तो एंगल A प्लस D, ठीक है, वो क्या होगा? 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों का सम जो साथ साथ एंगल है, A के एडजेसेंट क्या है? D एंगल, तो A प्लस D इज 180 डिग्री। A के साथ B भी है, तो हम कह सकते हैं A प्लस B भी क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा, ड्यू टू फोर्थ प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो ये चार प्रॉपर्टी है, इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है AD, अब AD बोला है, AD ये लाइन है, ठीक है। AD जो है किसके इक्वल है? तो AD जो है हमारी BC के इक्वल है, ड्यू टू फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं यहां पे लिख देती हूँ प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है। आप अंडरस्टैंड कर लेना क्यों अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब DCB यानी कि ये वाले एंगल की बात की गई है, ठीक है। DCB किसके इक्वल होगा? तो ऑब्वियसली हमने सेकंड प्रॉपर्टी में ये पढ़ा है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो एंगल C के अपोजिट क्या है? एंगल A। तो हम कह सकते हैं DCB इज इक्वल्स टू DAB ड्यू टू प्रॉपर्टी सेकंड। ओके, नंबर थर्ड जो है OC। अब OC है, OC किस डायगोनल का पार्ट है? AC डायगोनल का पार्ट है। ये पूरी लाइन AC है ना, AC लाइन डायगोनल में ही तो OC पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट आ रहा है OC। तो सिमिलरली OC किसके इक्वल होगी? OA के ड्यू टू प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है हमारी? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, अब फोर्थ पार्ट क्या है? DAB, यानी कि DAB एंड CDA, यानी कि आपको बोल रहा है ये एंगल सपोज 1 है और ये एंगल सपोज 2 है। ये क्या है? एंगल 1 ले लिया, इसको हमने एंगल 2 ले लिया। तो अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी में यही पढ़ा था, फोर्थ प्रॉपर्टी में यही पढ़ा था कि जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है उनको जो प्लस करके जो आंसर आता है वो किसके इक्वल आना चाहिए? 180 डिग्री। तो आप कह सकते हो एंगल DAB एंड CDA इज 180 डिग्री ड्यू टू प्रॉपर्टी फोर्थ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। यस,
अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का। क्वेश्चन सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये कुछ पैरेललोग्राम दे रखे हैं, ठीक है, उसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर ये है 100। अब आपको सिर्फ क्या गिवन है, 100 डिग्री दे रखा है जो कि एंगल बी है। ठीक है, और हमें एज पर द क्वेश्चन फर्स्ट, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, हमने ये देखा था जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 100 है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 80 डिग्री। तो 100 प्लस 80 180 हो गया। सिमिलरली, और हमने ये भी पढ़ा था सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम की, कि जो अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल बी एंगल डी के अपोजिट है, तो एंगल बी जितना 100 है तो एंगल डी भी 100 होगा। तो हमारा एक्स निकल गया और वाई निकल गया। अब बात रहेगी ए की। तो जब हमारा एंगल सी 80 डिग्री है तो एंगल ए भी हमारा 80 डिग्री होगा, ड्यू टू अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब इस 50 डिग्री की मदद से हम नेमिंग कर देते ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको पता चल गया एंगल डी हमें कितना दे रखा है, 50। तो हमें पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो डी के एडजेसेंट क्या है, ए है। तो डी के एडजेसेंट ए है, तो हम कह सकते हैं अगर डी 50 डिग्री है तो ए कितना होगा, 130। ठीक है, क्योंकि हमें पता है x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ड्यू टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये 50 राइट साइड में मूव करेगा तो 180 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, इसी वजह से x की वैल्यू हमारी 130 डिग्री है। अब तो सॉल्व हो गया। अगर ये 130 डिग्री है, एंगल a 130, तो एंगल c भी क्या होगा, 130 डिग्री, ड्यू टू अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अगर हमारा ये 130 है तो ये अगर हमारा 50 है तो ये भी 50 होगा, ड्यू टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें पता है कि एंगल बी, ये एंगल क्या है, ये बी है ना, एंगल बी और एंगल बी दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, 50 प्लस जेड। और एंगल बी 50 प्लस जेड के साथ क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो 180 डिग्री है ना, तो ये क्या है, ड्यू टू लीनियर पेयर। तो हमें z की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, तो हमारा z क्या आ गया, 130 डिग्री। आई होप सेकेंड पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। अब हमको ये भी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसको लेबलिंग कर देते ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब हमें 30 डिग्री ये दे रखा, और आपको पता है ये क्या है, 90 डिग्री। ये 90 है तो ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल x भी 90 डिग्री हो गया। तो x क्या हो गया, 90 डिग्री, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से 90 डिग्री। अब आप देख रहे हैं, इसको O दे देते हैं, ODC, ये एक ट्रायंगल बना रहा है। तो सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये 90 है, ये 30 है, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया हमारा, 90 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो 90 30 हो गया 120 डिग्री, और y की वैल्यू हमारी आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई, ये 120 जब राइट साइड मूव करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा y भी हमको पता चल गया कितना आ गया, 60 डिग्री। हाँ, तो हमारा y जब 60 डिग्री आ गया तो हमारा z क्या होगा, ये भी एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, बिकॉज ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल।
क्योंकि ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, एंगल y और एंगल z क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो एंगल y हमारा 60 आया तो ऑब्वियसली एंगल z भी हमारा क्या आएगा, 60 डिग्री। आई होप आपको थर्ड पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट, अब हमको ये है z, ठीक है, ये 80 है। तो आपको पता है एडजेसेंट, इसको लेबलिंग दे देते ए बी सी डी, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो अगर ये 80 है तो ऑब्वियसली 100 होगा, 100 प्लस 80 180। अगर ये और अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल है ना, तो एंगल बी जो है एंगल डी के अपोजिट है, तो ये 80 है तो ऑब्वियसली बात है ये 80 होगा। और एंगल एक्स अगर 100 है तो ये वाला एंगल भी 100 होगा। और आपको पता है एंगल सी जो है 100 प्लस z के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, और लीनियर पेयर क्या होता है, 180 डिग्री है ना। तो क्या होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 प्लस z। तो z की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री है ना। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 80 डिग्री। तो z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। आई होप आपको पार्ट 4 भी समझ आ गया होगा। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ हम मूव करेंगे। फिफ्थ पार्ट ये है, इसको भी लेबलिंग दे देते ए बी सी एंड डी, ठीक है। अगर हमें ये 112 दिया है तो ये पैरेललोग्राम है, तो एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल होगा ड्यू टू अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल है ना। तो एंगल बी अगर 112 है तो एंगल डी भी 112 हो गया। ओके, नाउ आप देख रहे हैं ये हमारा क्या आ गया, डी मतलब y ले लो है ना, y, ठीक है। y भी हमारा 112 आ गया। अब आपको पता है, आप देख रहे हैं ए डी सी एक ट्रायंगल बना रहा है, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ऑफ ए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें पता है एंगल ए की वैल्यू दे रखी 40, एंगल डी की वैल्यू हमारे को पास आ गई 112, एंगल सी की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको ये हमको क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो हम एक्स लिखेंगे 180 डिग्री। तो 112 और 40 विच इज इक्वल्स टू 152 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 152 विच इज इक्वल्स टू 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 17, 15, 16, 17, 28। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, x की वैल्यू आ गई 28 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी 28 डिग्री, ठीक है। और आपको पता चल रहा है जैसे एंगल x और एंगल z ये आपस में इक्वल है ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर एंगल x 28 डिग्री है, अगर एंगल x 28 डिग्री है, सिमिलरली तो एंगल z भी हमारा 28 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर x 28 है तो z भी 28 होगा। आई होप आपको ये ऑल 5 पार्ट्स क्वेश्चन सेकंड के समझ आ गए होंगे।